बता दिया था। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको मैपिंग क्या है, मैपिंग किससे कहते हैं, मैपिंग कितने टाइप्स की होती है वगैरह वगैरह। वो हमारा पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 ये हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें हम आपको कराएंगे 7.2। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उसको देख के आइए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम ही जान लीजिए। मेरा नाम है यश और आप लोग देख रहे हैं तन्वी कंसेप्ट। यहाँ पे आपको चैनल कंटेंट देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी नोटबुक पर। अब देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपनी बुक पर एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R में एकेकी तथा आच्छादक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में मिला के दिया हुआ है, जहां R सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत R को n से बदल दिया जाए तो जब के सह प्रांत पूर्ववत R ही रहे। तो सबसे पहले हम इसको ये सिद्ध कर देते हैं, सो दैट कर देते हैं कि ये एकेकी तथा आच्छादक है। इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नोटबुक स्क्रीन पर। तो देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, टेनोरी कॉन्सेप्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, उसने f(x) को हमें वैल्यू दी गई थी, हमें फलन दिया है f(x) = 1/x f सच दैट R में मैपिंग दी हुई है हमें R मैप R। इसमें सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए ये फंक्शन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, बस एकेकी के लिए सबसे पहले हम सिद्ध कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने एकेकी के लिए आपको कुछ वो बनवाया था पीछे पार्ट नंबर 1 में, जिसमें अगर आप सोचें कि उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं हम, तो उस तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन बोर्ड में ये तरीका ज़्यादा मायने रखता है जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें कभी भी फंक्शन दिया हो और एकेकी हमसे डायरेक्ट सिद्ध करवा रहा हो, यानी कि डायरेक्ट सो दैट करवा रहा हो, ये नहीं कह रहा हो कि चेक कीजिए कि एकेकी है या नहीं है, केवल ये कह रहा हो कि सिद्ध कर दीजिए ये एकेकी है, यानी कि डायरेक्ट हमको सो दैट करवा रहा हो, यानी कि पक्का है ही है, वो हमें केवल सिद्ध करके दिखाना है। तो उसके लिए ये वाला तरीका हमेशा अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमेशा लिखेंगे माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएँ हैं, ऐसे करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना x1 और x2 जो वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद इसमें दिखा देंगे वास्तविक संख्याएं जो कि इस प्रकार हैं। ध्यान देना, यही तरीका आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको जब भी ऐसा फंक्शन दिया हो हमेशा इसी तरीके से आपको सॉल्व करके लिखना होगा। वो अगला वाला तरीका है, दूसरा है, मैं आपको उसे बाद में बताऊँगा वो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे f(x1) = f(x2)। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे f(x) है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे f(x1) कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हम f(x1) की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से क्या निकलेगी 1/x1, क्योंकि x की जगह में क्या पुट करना है x1। यहाँ पे f(x) था, यहाँ पे f(x1) है, यानी कि x की यहाँ पे क्या हुआ है x1 हो गया है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके 1/x1 निकाल दिया, तो निकलेंगे ऐसी f(x2) की वैल्यू 1/x2 आएगी। तो 1/f(x1) = 1/x2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x1 = x2। जहाँ कहीं भी आपको ये वाली लाइन मैच कर जाए, मतलब आप सॉल्व करते आइए, अगर आपकी वैल्यू आपको मिल जाए तो बस आपको लिख देना है कि अतः दिया गया फलन f सच दैट R में एकेकी है। दिया गया फलन f सच दैट R में एकेकी है। बस आपका काम खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, हमारे आच्छादक के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। आच्छादक के लिए देखिए आपको क्या करना है। आच्छादक के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको फंक्शन नोट करना होगा। f(x) = में दिया हुआ 1/x। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले फंक्शन दिया हो, मैंने आपको बताया था फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं, यानी कि हम इसको y से भी नोट कर सकते हैं फंक्शन को। तुम इसको लिख सकते हैं y = 1/x लिख सकते हैं, नहीं x belongs to R, 1/y belongs to R। ऐसा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम यहाँ से हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन दिया होगा आच्छादक के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं फंक्शन दिया होगा हमें, तो सबसे पहले हम फंक्शन को y के बराबर लिखेंगे। y के बराबर लिखने के बाद हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x को यहाँ रख दो और y को यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा x = 1/y। x की वैल्यू हमारी ये आ गई। ऐसे ही करना है आपको, सेम टू सेम ऐसी कॉन्सेप्ट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, x ये 1/y आ गया, अब फंक्शन को देखना है। इतना निकालने के बाद आपको फंक्शन को देखना है। x की यहाँ पे क्या रखना है, आपको 1/y पुट करना है, बस यहाँ लिख देंगे बस f 1/y = 1/1/y। आपको पता है ऊपर पहुंच जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ गया। तो f 1/y बराबर कितना आ गया आपका y। बस अगर आपका केवल y आ जाता है 1 ऐसे सॉल्व करने के बाद, तो अब y आपको मिल जाता है, तो आप लिख देंगे अतः दिया गया फलन आच्छादक भी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको लौट, यानी कि y का मतलब मेरा कहने का ये है कि हमको लौट कर हमको फंक्शन ही मिल जाना चाहिए।
हमको इतनी सारी प्रोसेस सबसे पहले करनी होगी। सबसे पहले हम क्या करना होगा, फंक्शन दिया होगा उसको हमें y के बराबर लिखना होगा। उसके बाद हमें उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऐसे करके। फिर उसके बाद हमें वही x की वैल्यू हमको फंक्शन में रखनी होगी। अगर x की वैल्यू रखने के बाद हमें फंक्शन वापस वही मिल जाता है तो आप कहोगे फंक्शन का मिला, y मिला। y बराबर हमने क्या लेट किया था 1/x, तो यानी कि इसको इम्प्लाई टर्म करके लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 1/x। यानी कि हमें सारी प्रोसेस करने के बाद अगर हमें फंक्शन लौट कर मिल जाए तो हमारी मैपिंग कौन सी हो जाएगी, आच्छादक मैपिंग। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया फलन f(x) इक्वल टू 1/x, f(x) इक्वल टू 1/x, f सच दैट R में पार में एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, अब देखते हैं उसमें आगे और भी कुछ कह रहा था क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं पहले। इसमें ये कह रहा था कि यदि प्रांत R को, प्रांत यानी होता है हमारा डोमेन यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ x, यदि प्रांत को n से, n है नेचुरल नंबर्स, बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वतः R ही रहे, सह प्रांत यानी कोडोमेन यानी कि y की वैल्यू, तो भी क्या परिणाम होगा। तो हमें परिणाम निकालना है। बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। उसने केस सेकंड में हमसे कहा है कि हमारा डोमेन बदल दो। तो मैं आपको बता देता हूँ डोमेन और ये रेंज का चक्कर क्या है। सारा चक्कर आपका मैपिंग का है, तो मैपिंग पे देखते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैपिंग दी गई थी f सच दैट R में पार। तो ध्यान देना, ये हमेशा जो पहला वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डोमेन, यानी कि वैल्यू ऑफ x। जो पीछे वाला होता है ये होता है कोडोमेन। उसने कहा है कि इस डोमेन को हम नेचुरल नंबर से चेंज करते हैं, यानी कि इसके हम n रखते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, तो क्या होगा। तो वही रख के आपको दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने देखा, हमने देखो यहाँ पे R के यहाँ पे हमने n कर दिया, तब हमें एक एक चेक कर रहे हैं। हमारा सिस्टम वही रहेगा चेक करने का। माना x1 और x2 तो वास्तविक ऐसी संख्या है जिनके लिए f(x1) बराबर f(x2), तो हमारा इसमें फिर दोबारा हमें मैच कर गया x1 बराबर x2, हमारा फिर से क्या हो गया, मैच कर गया। तो हम लिख देंगे आता है f(x) इक्वल टू 1/x के लिए f सच दैट n में R के लिए एक ही है। अब आप कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ा, n करने से यहाँ फ़र्क क्या हुआ। n करने से फ़र्क कुछ नहीं हुआ। देखो फ़र्क ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि n होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स और r होते हैं हमारे रियल नंबर्स यानी कि जिनके अंदर सारे नंबर पाए जाते हैं A to Z। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर r में बिलोंग नहीं करेंगे। नेचुरल नंबर होते हैं आपके पूर्णांक 0, चलो मान लो 1, 2, 3, 4, बहुत सारे होते हैं। तो क्या सारे रियल नंबर्स में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, इसलिए एक ही हो गई है। अगर नहीं मैच करते तो नहीं लिखते। अब आती है बारी आच्छादक की। आच्छादक में हमने यही किया है, f सच दैट n में पार कर दिया है। तो समुच्चय n के लिए किसी भी ऐसे अवयव का n बिलोंग्स टू n में अस्तित्व नहीं होगा जिसके लिए f(x) बराबर 2 आ जाए। हाँ, ये बात समझने वाली है। ये कैसे हो गया, हमारी मैपिंग है n बिलोंग्स टू R के लिए, ठीक है, बोलो हाँ ठीक है। तो वो कह रहा है कि f(x) बराबर 2 आ जाए। यहाँ पर 2 कैसे आ जाएगा, क्या हमारे पास कोई ऐसा पूर्णांक है जिससे यहाँ 2 आ जाए, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ऊपर तो हमने क्या किया था, n में पार यानी कि सारे n के एलिमेंट जो कि R में मैच करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर देखिए n के सारे एलिमेंट R में मैच करेंगे। लेकिन भैया R में हमारे सारे नंबर आते हैं, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो पूर्णांक नहीं हो। लेकिन f(x) बराबर ये दिया हुआ है हमको फंक्शन, ध्यान देना यहीं पे, यही मेन पॉइंट है। R में हमारे सारे नंबर्स आते हैं चाहे वो पूर्णांक हो चाहे पूर्णांक नहीं हो। तो क्या हम यहाँ पर यहाँ पर हम कोई ऐसा नंबर रख सकते हैं जिससे हमें पूर्णांक मिल जाए, बिल्कुल नहीं रख सकते। इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे हम x के हम कुछ भी रख लें तो भी हमें 2 नहीं मिलेगा। और वो भी रखेंगे काय में से, हम पूर्णांक में से रखेंगे। मैंने आपको बताया था ये x की वैल्यू ये होती है n वाली, पहले नंबर पर लिखा होगा वो x की वैल्यू, दूसरे नंबर पर लिखा होगा वो सारी होंगी y की वैल्यू। तो हम नेचुरल नंबर यानी कि पूर्णांक में से कोई एक नंबर उठा के रखो यहाँ पे, पूर्णांक यानी कि वो नंबर अद्धा अधूरा नहीं हो, जैसे कि 1, 2, 3 ये ऐसा हो, ऐसा नहीं हो 1/2, ये पूर्णांक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी पूर्णांक रखिए तो क्या आपको f(x) बराबर यानी कि आपको कोई पूर्णांक रखने के बाद ही आपको पूर्णांक मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यानी कि इसमें f(x) बराबर 2 का अस्तित्व तो है ही नहीं है। तो ऐसे नंबर्स पर चेक करेंगे, अगर किसी भी नंबर्स में हमारा सेटिस्फिकेशन नहीं होता है तो वो आच्छादक मैपिंग नहीं होगी, यानी कि जो मैपिंग दी होगी वो नहीं होगी, इसे लिख देंगे अतः आच्छादक नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा बहुत ईजी है, इसमें आपको केवल डायरेक्ट फंक्शन दिए हुए हैं
और आपको मैपिंग दी हुई है। आपको मेन मतलब होता है मैपिंग से और फंक्शन से, बस वही आप सारा कर देंगे। इसमें कह रहा है कि एकेकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। इसमें जांच करना है कि क्या एकेकी और आच्छादक हैं या नहीं है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 करा दे रहा हूँ बस, आप बाकी का आप खुद कर लोगे। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सच दैट एन में एन की मैपिंग है, यानी कि सारे पूर्णांक लिए जाएंगे। तो उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको नोट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हमने नोट कर लिया। एक के लिए इसमें करेंगे, मैंने आपको बताया था माना x1 और x2 तो वास्तविक संख्या है, तो f(x1) और f(x2) रख लेंगे। वेरी गुड। तो अब इसमें बाकी का जो काम होगा फंक्शन के मुताबिक होगा। f(x) की जगह वहाँ पे कितना देखो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कितना है f(x1), तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यानी कि x1 बराबर x2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x1 बराबर x2, ये लाइन आपको कोई मिल जाए तो आप लिख देंगे चुपचाप। अतः f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, f सच दैट n में n के लिए एक ही है। अब बात करते हैं हम आच्छादक के लिए। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है, f सच दैट n में n मैपिंग है। अतः प्रांत x बिलोंग्स टू n के लिए किसी ऐसे अवयव का अस्तित्व नहीं है जिससे f(x) बराबर 2 हो, तब f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, f सच दैट n में n के लिए आच्छादक नहीं है। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। आइए इसको मैपिंग से समझते हैं। अब बात आती है मैपिंग से क्वेश्चन करने की। सारे क्वेश्चन आपको मैपिंग से ही करने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक के लिए उसने हमें फंक्शन दिया हुआ था हमें f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, मैपिंग दी गई थी हमें f सच दैट n मैप n। तो मैंने इसका फंडा क्या बताया था, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने जैसे 2 ले लिए, समुच्चय x और समुच्चय y। ऐसे ही करना आपको हर एक क्वेश्चन ही वाला, वो लैंग्वेज में नहीं करना है, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूर्णांक लेने हैं यहाँ पे, और फंक्शन में रख के आपको y की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ से पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक होते हैं हमारे 1 2 3 4। तो हम इतने लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम x बराबर 1, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। ये मैच हो गई। यानी कि हमारा जो एक की मैपिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि एक का एक होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से मैच होना चाहिए, 2 2 से नहीं। तो आप देख सकते हैं एक का एक ही मैच हो रहा है, देख लो यहीं पे एक का एक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आच्छादक नहीं है। आच्छादक में हमारी मैपिंग दी हुई है हमें सारी पूर्णांकों की, इसमें पूर्णांक ही लेंगे इसमें हम। हमारा आच्छादक का कॉन्सेप्ट कहता है कि y के एलिमेंट के कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया है। यहाँ पे 2 और 3 तो इसमें है ही नहीं है, 2 और 3 छूट गए हमारे। पूर्णांक की बात चल रही है, 2 और 3 छूट गए तो यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फंक्शन है की तो है किंतु आच्छादक नहीं है। अंडर 100% क्लियर। हमारा आच्छादक का कॉन्सेप्ट था कि y के एलिमेंट जो होते हैं वो सारे x में मैच करने चाहिए। तो मैच तो कर रहे हैं लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए, तो छूट तो रहे हैं भैया बीच के। देखो तुम यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट रख सकते हो जिससे हमारा 2 और 3 मिल जाए। अब तो कोई हाँ हम क्या करेंगे, यहाँ √2 रख देंगे। यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अरे मूर्खो, √2 कैसे रख दोगे? 2 की पावर 1/2 पूर्णांक हो गया, ये नहीं है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे होते हैं ये प्रॉपर, यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ केवल 1 2 3 पूर्णांक रख सकते हैं हम। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी वैल्यू उसमें छूट रहेंगे, इसलिए आच्छादक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किताब में भी आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। 4 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे देता है f(x) और हमें दिया हुआ x3 f सच दैट n में n के लिए। ये तो बिल्कुल आच्छादक है ही नहीं है, एक ही तो हो जाएगा। ये देखो एक का एक ऐसा क्यों किया मैंने, आपको नेचुरल नंबर दिए गए थे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1, तो 1 का की होता है 1, 2 रखेंगे 2 का की होता है 8। तो यानी कि एक का केवल एक से मैच कर रहा है और अगले नंबर से मैच नहीं कर रहा है। तो हमारी एक की इसमें शर्त पूरी हो जाती है। आच्छादक की शर्त होती है कि y का कोई वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए, सारे x से मैच होने चाहिए। तो मैच तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच के जो छूट गए हैं वो कहाँ से आएंगे? अब पूर्णांक की बात चल रही है, आधा 2 नंबर ले नहीं सकते हैं, इसलिए एक ये आच्छादक नहीं है। हैंस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने आप करना है, बहुत सरल है। अब बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की ओर। यहाँ पे आपको बताएंगे हम महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तो समझते हैं। तो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो टॉपिक हमारा क्या कहता है, इस फंक्शन के मुताबिक ये कोष्टक में लिखा हुआ 1.2, इसको बोलेंगे हम महत्तम पूर्णांक फलन। ये कोष्टक लगा देते हैं, इसको ही बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। तो ये क्या कहता है, अगर हमारे कोई नंबर पॉइंट में लिखे हुए हैं जैसे 1.2, 1.3, 1.5, यानी कि क्लियर नंबर नहीं है, तो इसमें 1 का 1 ही लिख देंगे। 1 पॉइंट अगर 9 भी होगा तो भी 1 लिख देंगे, यानी कि 1 पॉइंट में चलेगा। 1.2, 1.3, 1.4, जब तक 2.0 नहीं आएगा तब तक 2 नहीं लिखा जाएगा, और 1 को केवल 1 लिखेंगे। तो अब ये समझ सकते हैं, देखिए अंदाजा लगा लीजिए
ठीक है, जैसे कि हमने लिख लिया 1.4, तो इसको 1.4 नहीं लिखेंगे, इसको हम 1 ही लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है 7.8, तो इसको हम ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाले में कहते थे कि 7 पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर 6 से बड़ा निकल जाए तो उसको नंबर बढ़ा के लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस वाली सिस्टम को स्वीकार नहीं करता है। तो 7.8 का हम लिख सकते हैं, केवल लिखे जाएंगे केवल 7.8। और माइनस में क्या होता है, उल्टा चलता है। अगर हमारी सारी वैल्यू नेगेटिव है तो उल्टा चलेंगे, जैसे कि -1.8, तो इसमें जो आने वाला होता है इसमें वो लिख देते हैं इसमें। तो -1.8, इसके आगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दिया हमने। लेकिन इसमें जो नहीं आता है वो लिखते हैं, जैसे कि 1.2 तो 1, 1.3 तो भी 1, 1.5 तो भी 1, 1.9 तो भी 1, तो 1 तो 1। अगर यहाँ लिखा होता 2.0 तो 2 आ जाता। और सिंपल भाषा में अगर आप समझने की चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी पॉइंट के नंबर दिए हुए हैं इनसे पीछे वाले कोई मतलब नहीं है, जो आगे दिया होता है उससे मतलब है बस। तो यही इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन करने वाले हैं हम। देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, उसने दिया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x f सच दैट r में पार के लिए सिद्ध करना है कि ये ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, और f(x) बराबर जो दिया हुआ है आपको x के बराबर है। तो सबसे पहले हम एक के लिए चेक करेंगे, बहुत है सरल है क्वेश्चन। एक के लिए हम यहाँ से ऊपर से x की वैल्यू कोई से उठा लो, आप पॉइंट वाली वैल्यू उठाना, पॉइंट में उठाते हैं हम, लेकिन पॉइंट के हिसाब से तो वैल्यू अलग अलग हैं। जो महत्तम पूर्णांक के हिसाब से वो वैल्यू सारी एक ही हैं। जैसे कि पॉइंट के हिसाब से हमारी 1.2 अलग है, हमारा पॉइंट के हिसाब से 1.3 अलग है। और महत्तम पूर्णांक फलन कहता है कि पॉइंट कुछ नहीं, 1 का 1 ही रहने दो। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो x बराबर में दिया हमने कोई वैल्यू उठा ली 1.8, तो अगर हम इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालें तो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन कहेगा कि 1.8 को नहीं मानेंगे हम इसको केवल 1 लिखेंगे, 1 नहीं मानेंगे, हम इसको 1.8 नहीं मानेंगे, तो 1 लिख लिया। हमने दूसरी वैल्यू उठाई x की 1.2, तो भी साला 1 निकल रहा है, 1.3 उठाएंगे तो भी 1 निकल रहा है, यानी कि x की कई वैल्यू जिनके आंसर महत्तम पूर्णांक फलन के अकॉर्डिंग 1 निकल रहे हैं। यानी कि हमारा जो एक की मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया। एक की मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक का केवल एक ही निकलना चाहिए, इसमें तो कई कितने को निकाल लो तो 1 पॉइंट के हिसाब से तो 7 को एक निकल रहा है, यानी कि हमारे कई एक ही से मैच कर रहे हैं। ये सिस्टम मेरे को गलत है। एक की मैपिंग कहती है कि एक का एक ही मिलना चाहिए, एक के 2 नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पर देखो एक के 2 ही मिल गए, देखो 1.8 निकाल रहे हैं तो 1 आया है, और 1.2 का निकाला तो ही 1 आया है, यानी कि हमारे कोई एक एलिमेंट 2 से मैच कर गया, यानी कि हमारे 2 एलिमेंट का आंसर एक ही निकल आया, ये निकल आया एक ही। तो एक की मैपिंग नहीं होगी। इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में वो देख लीजिए। इसको लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि प्रांत r, x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक अवयव की इमेज सह प्रांत में अलग अलग नहीं है, समझने की एक ही इमेज है, तब f(x) बराबर महत्तम फलन ऑफ x एक ही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आच्छादक की। तो प्रांत r, x बिलोंग्स टू r के लिए किसी ऐसे अवयव का अस्तित्व नहीं है जिससे कि f(x) बराबर 1.4 आ जाए, तब f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x f सच दैट r में पार के लिए ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। अब आप देख सकते हो आच्छादक भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आच्छादक, हम ऊपर अभी एक की मैपिंग निकाल के आए थे, उसमें 1.8, 1.2, 1.3 सबका 1 ही निकल रहा था, और मैपिंग दी गई है हमें f सच दैट r में पार, यानी कि उसमें सारे नंबर अलाउ हुए हैं, पॉइंट वाले हों चाहे विदाउट पॉइंट वाले हों। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको मैपिंग बना के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1.1 रखेंगे तो भी ये 1 देगा, तो 1 से मिला दिया। यहाँ पे 1.2 रखेंगे तो भी ये 1 देगा, तो 1 से मिला दिया। 1.3 रखेंगे तो भी 1 देगा, 1.4 रखेंगे तब भी 1 देगा, जब 2.0 देगा तब 2 देगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एक की तो बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये तो सबरी एक ही नंबर से मैच कर गए। मैंने बताया था एक का एक होना चाहिए। और आच्छादक की हमारी जो वो कहती है कि हमारा y में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। तो भाई साहब रियल नंबर से मतलब पॉइंट वाले बहुत सारे नंबर होंगे, पॉइंट के भी नंबर आते हैं, उसमें सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो 1 और 2 के बीच के जो पॉइंट के नंबर रह गए 1.1 और 1.2, तो वो तो वही छूट गए ना। 1 और 2 के बीच के भी तो पॉइंट के नंबर आते हैं, वो तो छूट गए ना। और हमारा ये वाला पॉइंट के नंबर को स्वीकार करके डायरेक्ट वही वाला देता है नंबर 1, इसीलिए आच्छादक भी नहीं होगी 100% श्योर। अब आज इसी पार्ट में इतना ही, आगे मिलेंगे आपको पार्ट नंबर 4 के साथ। धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम आपको पार्ट नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।